आज आपको करंट अफेयर के बारे में बता नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटेजी बता दें। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस। सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो आज का दिन हम गर्म पानी से स्टार्ट करते हैं एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको सभी प्रॉपर करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी, नोट मेकिंग की स्ट्रेटेजी सब कुछ पता चलेगा। तो गर्म पानी पी के अपना फर्स्ट स्टडी स्लो स्टार्ट करते हैं और बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो न्यू हो तो। देन सबसे पहले हम अपना रिविजन करेंगे जो हमने पहले दिन पढ़ा था एंड फिर अपनी प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा सेशन होगा। मैंने अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 3 कंप्लीट कर लिए, बट आप लोगों ने कितनी की जरूर बताना कमेंट में। कहीं आप लोग कुछ स्टार्ट किया भी है या फिर आप वहीं पे रुके हुए हो। और एक आप बार बार कमेंट करते हो कि दीदी एनसीईआरटी याद भी करनी है या सिर्फ पढ़नी है। तो यार पढ़ने का क्या फ़ायदा, याद करो उसे। कुछ जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हमें टॉपिक, उन्हें अच्छे से याद भी करो। तो हमने 11th और 12th में भी ली थी, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसे लिख के याद करो। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, मान लीजिए एक बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, तो लिख के याद करो ना। फर्स्ट में 2-3 दिन आपको डिफिकल्ट होगा याद करने में, बट लिख के याद करोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। जैसे कि ओझा सर कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सब कुछ छोड़ो और लिखो। जितना पढ़ा उसको बार बार लिखो, अपने आप दिमाग में बैठ जाए। देखो किसी भी चीज़ को हम आसानी से कर भी नहीं सकते तो वो इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती। ना कोई चीज़ इतनी आसान होती है ना कोई वो इतनी डिफिकल्ट होती है। अगर हम बार बार मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर उसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मांझी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को सिर्फ एक हथौड़ी और छीनी से फोड़ कर रास्ता बना दिया था, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ के ऊपर हमें लगातार प्रयास किया जाए उसे हम ज़रूर आसानी से हरा सकते हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है। देखो सोचने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक्शन लोगे, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी 9 से 10 घंटे पढ़ने की। 8 और अब चलेंगे हम बाहर और ये सब कुछ बिखरा पड़ा है। सो सबसे पहले इसे समेट लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर। और अब हम क्या क्या करने वाले हैं, झाड़ू निकालेंगे और अपने जो रूम है वो थोड़ा क्लीन करेंगे और फिर लंच करेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको मैं समेट के रख देती हूँ, फिर वापस अपनी सेकंड स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी मैं पूरे 2 घंटे अपने हाउस होल्ड वर्क करूँगी, फिर 1 घंटे एडिटिंग करूँगी, फिर 11 बजे मेरा सेकंड स्टडी स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले मुझे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में बिस्किट और चाय थी। फिर मैंने थोड़ा हाउस होल्ड वर्क किया एंड फिर से 11 बज चुके थे। मैं फिर से अपनी स्टडी टेबल पर आ चुकी थी। मैंने आपको नहीं दिखाया हाउस होल्ड वर्क, मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाएंगे। और ये देखो मैंने अपनी लाइफ जर्नी लिखी थी कि मैं यहाँ तक कितनी मुश्किलों तक के बाद पहुंची हूँ। सो अगर आप लोगों को सुननी है ये वीडियो मैं बना दूंगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना एक बार, तभी मैं बनाऊंगी। सो क्योंकि इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ तक पहुँचने में हर किसी को कुछ ना कुछ मुसीबत ज़रूर आती है। सो फिर अपना करंट अफेयर लिखते हैं। हमने बजट भी लिख लिया था, सो बजट थोड़ा सा लिखा था। सो कुछ हम बजट करेंगे, कुछ जो आज का करंट अफेयर है वो करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी, कैसे आपको नोट्स क्रिएट करना है, क्या आपको लिखना है, क्या आपको छोड़ना है। तो चलो सबसे पहले करंट अफेयर लिखने के बाद मिलते हैं। आप लोगों को पता है मैं फ़ोन से लिखती हूँ, तो पहले करंट अफेयर लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली मैं आज आपको करंट अफेयर के बारे में बताती हूँ क्योंकि अभी भी आपका डाउट आई होप कि क्लियर नहीं हुआ है, मुझे पता है। बार बार कमेंट उसी पे आते हैं। तो सबसे पहले तो देखो करंट अफेयर की मैंने लिख लिया है। अपना जो आज का नोट्स था वो 2 घंटे हो गए मुझे करते हुए। तो इस 2 घंटे में मैंने क्या किया है, मेरी ये बात आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको एक क्लास ऐसी देखनी है जिसमें द हिंदू का हिंदी एनालिसिस है, उसके आपको नोट्स नहीं बनाने, ओनली समझना है। आपको क्या समझना है, द हिंदू की एक क्लास आपको समझना है हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो तो। एंड फिर आपको क्या करना है, एक अच्छी सी मंथली मैगजीन ले लेनी है। मान लीजिए कि विजन आईएएस की भी ले सकते हो, दृष्टि की भी ले सकते हो, उसको फॉलो करना है। कंपाइलेशन एक मैं दृष्टि की करती हूँ। तो मैं कैसे करती हूँ कि कुछ लोग होते हैं यार जिसके पास मंथली हर महीने वो नहीं मंगवा सकते, इतने पैसे नहीं हो सकते हैं कि वो मैगजीन मंगवाए हर महीने। तो आप ना एक दृष्टि की वेबसाइट पे जाना, आपको लिखना है जनवरी करंट अफेयर 2023। तो आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी जनवरी की, उसकी पीडीएफ आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगी। वहाँ पे जाना है, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें 107 पेज है जनवरी की, मैं फॉलो कर रही हूँ रोज़। तो उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है। 4 पेज आपको दिन के याद करने हैं, तो 4 पेज एक दिन के करोगे तो आपको बस वो आपकी ना वो 26-27 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर 3-4 दिन मिले लास्ट में, जितने भी है उसको आपको रिविजन कर लेना है। अब उसके नोट्स नहीं बनाने हैं आप लोगों को, ना तो आपको द हिंदू के बनाने हैं, ना आपको उसके मंथली कंपाइलेशन के बनाने हैं नोट्स। क्या करना है, एक रफ कॉपी लेनी है कोई भी, या फिर आप मेरी तरह ये पेज ले सकते हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छे से याद हो रही है उसे अच्छे से याद करो, लेकिन जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट वो याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेज में लिख लो।
जैसे मैंने लिख रखे हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। कुछ जो चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है मैं उसे लिख लेती हूँ। सो ये मेरे लिए बेस्ट है। अगर मेरे पास टैब होता तो मैं उसमें ही अंडरलाइन कर लेती ऑनलाइन, लेकिन मेरे पास टैब नहीं है, इधर मेरे पास फ़ोन है, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। देन मैं कोशिश करूँगी कि इसे रिविज़न करूँगी तब याद करने की। एंड आपको हमें करना क्या है, तो हमें नोट्स बनाने कब है प्रॉपर, तो एक साल की PT 365 आती है, जिसमें मेंस की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से पूरी की जाती है PT 365। सो उसे जब हम फॉलो करेंगे ना, तब हम उसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो अभी के लिए आपको इतना सब नहीं करना है, क्योंकि रोज़ रोज़ हर महीने जो अपडेट होती रहती है। मान लीजिए आज हमें किसी भी चीज़ पे नॉलेज आ गई, मान लीजिए आज वार्षिक समीक्षा 2022 अंतरिक्ष विभाग है। सो आज इस पे न्यूज़ आई है, बट 2 दिन बाद में इसमें कोई चेंजमेंट हो जाए, तो फिर इसको हम कैसे सही करेंगे। तो ऐसे करके नोट्स नहीं बनाने, जब इसकी PT 365 आएगी तभी हम बनाएंगे। तो ऐसे नए नए अपडेशन होते रहते हैं, तो हर दिन नोट्स नहीं बनाना चाहिए। सो ये बात आप ध्यान रखना। आई होप अब कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। सो चलो अभी करंट अफेयर तो लिख लिया है, सो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और अब इसका रिवीजन भी हो गया है। सो अब मिलते हैं लंच करने के बाद। तो प्रॉपर 2 घंटे का ब्रेक लेके 3 बजे फिर से अपनी स्टडी टेबल पे आ चुके हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने भारतीय समाज यहाँ तक लिख लिया था। सो अभी आगे का लिखते हैं, अपनी क्लास लेते हैं। सो लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटेजिक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। सो फाइनली मैंने आज का भारतीय समाज लिख लिया है। सो देख सकते हो आप मैंने किस तरीके से, सिर्फ एक लेक्चर था 1 घंटे का, बट मैंने इतने से ही नोट्स बनाए हैं। सो शॉर्ट नोट्स तो आपको पता है कैसे हो सकते हैं, उतने ही होना चाहिए जितना हमें बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। सो बस एक लाइन देखते हमें सब कुछ याद आ जाए कि हाँ उस लेक्चर में ये था, तो लेक्चर को ध्यान से सुनो। नोट्स मेकिंग की कम प्रयास करो, लेकिन फिर ना तो क्लास समझ में आएगी, नोट्स क्रिएट करने पे ध्यान दोगे तो मैं आप लोगों को नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटेजी बता देती हूँ, मैं कैसे लिखती हूँ। देखो सबसे पहले जब आप लेक्चर लेते हो, कोई भी क्लास लेते हो, उसके लेक्चर लेते हो, तो आपको फेयर कॉपी में नहीं करना चाहिए। आपको एक रफ कॉपी ले लेनी चाहिए, कोई भी रफ कॉपी ले लेनी चाहिए। उसमें आपको लॉन्ग नोट्स क्रिएट करने चाहिए, जो सर ने बताया है। जब सर पढ़ाते हो तो हम सभी इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए हम जो होता है वो सभी उतार लेते हैं। लेकिन इतने सारे नोट्स और वो बहुत सारे हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के, फिर रिविजन कैसे करेंगे हम एक सब्जेक्ट का। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो सिर्फ आप लोगों को समझ में आए, वो नहीं जो दूसरों को भी समझ में आए। तो शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक 2-3 क्लास है ना, हमारे एक इस पेज में आ जानी चाहिए, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे, ताकि फिर रिवीजन के टाइम पे जब हमारा एग्जाम हो तो 2 से 3 घंटे में इजीली हम इससे रिवीजन हो जाए। क्योंकि यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, और उसके लिए हमें बहुत ही शॉर्ट नोट्स अपने दिमाग से काम लेना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को रफ कॉपी में लिखना है, फिर आप उसको दोबारा रिवीजन करें, तब आपको देखना है कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और आपको याद नहीं हो रही है। लेकिन जो अच्छे से याद हो रही है उसे नहीं लिखना है, तो आपको ऐसे ही नोट्स क्रिएट करना है। अब कर लेते हैं जो आज हमने नोट्स लिखा है उसका रिकॉल। सो चलो करते हैं रिकॉल। तो जैसे ही मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, देन मैंने एक लाइन पढ़ी तो मुझे प्रॉपरली समझ आता जा रहा था कि हाँ इस लाइन में ये था और इस टॉपिक की जो थ्योरी थी वो ये थी, क्योंकि मैंने लेक्चर अच्छे से समझा था, क्योंकि मैंने लेक्चर लेते टाइम इसे अच्छे से याद करने की कोशिश की थी। अब हम नेक्स्ट डे इसका रिवीजन करेंगे तो अच्छे से और भी हमारे याद हो जाएगा। फिर हम जब संडे को इसका रिवीजन करेंगे तो फाइनली हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा। फिर जब हम मंथली रिवीजन करेंगे तो फिर तो कोई भूलने की बात ही नहीं है। तो देखो ऐसे आप लोगों को रिवीजन करना है, नेक्स्ट डे, वीक में और एक मंथ में। से अब मुझे याद हो गया है ये। एंड अभी 5:30 हो चुके हैं, और 5:30 और अब थोड़े रेस्ट करते हैं अपनी चाय के साथ, तो थोड़ा रिलैक्स फील कर लेते हैं, फिर अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। बैक टू स्टडी। एंड अभी हो गए हैं 6:15 हो गए हैं। सो अभी मैंने 30 मिनट ही ब्रेक लिया है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़नी थी दिस बुक, और ये बहुत लेंथी है, पता नहीं कब पूरी होगी। इसको भी पढ़ने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देन सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलो अभी अपने स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। देखो कुछ हमारी यूपीएससी की ऐसी बुक है जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई। अब इसे पढ़े कैसे, तो इसको पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे कि मैंने स्पेक्ट्रम का टारगेट बनाया है, इसमें 800 पेज है, तो मैं रोज़ के 20 पेज इसके याद करूँगी। तो रोज़ के 20 करूँगी तो 40 दिन में इसके 800 पेज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देन फिर इसको रिवीजन करेंगे तब तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट हम अंडरलाइन कर लेंगे तो फिर जल्दी हो जाता है रिवीजन, क्योंकि जो मेन पॉइंट होते हैं वही याद करने होते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो यूट्यूब पर जाना और अपने फ़ोन पर सर्च करना स्पेक्ट्रम
क्लास। सो आपको ऐसा क्लासेस मिलेंगी ना कि आपको एक बुक की 1 घंटे की क्लास मिल जाएगी। 1 घंटे में पूरी स्पेक्ट्रम कंप्लीट कराई है, 1 घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कराई है। तो इससे क्या है ना, वो वीडियो जाके देखना एक दिन, तो इससे क्या है आपको स्पेक्ट्रम की पूरी थ्योरी पता चल जाएगी कहाँ क्या है, तो पढ़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनली ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।